कानपुर में कल्याणपुर पुलिस ने ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर गांजा तस्करों आयुष प्रजापति और राहुल यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 20.5 किलो गांजा और तस्करी में इस्तेमाल वाहन बरामद किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से गांजा मंगाकर कानपुर समेत कई जिलों में सप्लाई करते थे। आरोपी राहुल यादव पर हत्या, लूट और डकैती जैसे कई गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और फरार आरोपी शमशाद की तलाश में जुटी है। ये पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है, जिसमें सूखे नशे में संलिप्त 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। आयुष प्रजापति और राहुल यादव इनके नाम है। आयुष प्रजापति ये नानकारी थाना कल्याणपुर का रहने वाला है और ये राहुल यादव मूलतः ये गाजीपुर का रहने वाला है, लेकिन ये फ़िलहाल अभी इसका ये बनारस, सारनाथ बनारस में रहता है। ये दोनों शातिर किस्म के अपराधी हैं। जो इसमें अभियुक्त है राहुल यादव, इसके विरुद्ध पूर्व में 15 अभियोग पंजीकृत है। अलग अलग थानों में संगीन धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत है इसके विरुद्ध, और ये कई बार जेल जा चुका है। इसमें हत्या, लूट, डकैती जैसे अपराध भी शामिल हैं। तो ये अभ्यस्त अपराधी है। इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी पूर्व में की जा चुकी है। इनकी गिरफ्तारी आज गढ़ीपुरवा के पास नहर पट्टी के पास से हुई है। आज शाम देर शाम इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत किया जाएगा। इनके पास से 20.5 किलो गांजा बरामद हुआ है। अभी फ़िलहाल इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो भी डिटेल्स आएंगी उसके आधार पे जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें एक व्यक्ति है शमशाद, जो अभी फ़िलहाल वांछित चल रहा है। पूछताछ के क्रम में ये निकल के आया कि ये लोग उसके लिए काम करते थे। इसके वेयरअबाउट्स हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। सर, बताया जा रहा था कि कितने राज्यों से ये लेके आते थे? अभी जो इनिशियल हमारी पूछताछ हुई है उस पर ये लोग उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 3 राज्यों से ये लोग बेसिकली गांजा लाते थे और फिर यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये लोग देते थे, जिसके माध्यम से एक सप्लाई चेन ये लोग इस्टेब्लिश करते थे। इसमें जिस वाहन से ये लोग गांजा ला रहे थे वो वाहन भी पुलिस ने सीज़ किया है। इसमें जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उनके ऊपर पुलिस काम कर रही है। हमारे पास कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के नंबर हैं जो इनसे लगातार इनसे टच में थे। हम लोग उनके ऊपर भी इनकी संलिप्तता के संबंध में भी अभी जांच चल रही है। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कानपुर में सप्लाई करते थे या आसपास के और जिलों में, या बाहर ले जाने के प्लान में? जैसा मैंने बताया कि ये बल्क में ये लोग लाते थे। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 स्टेट से ये लोग बेसिकली प्रोक्योर करते थे और यहाँ से ये लोग रूट लेते थे। यूपी में ये लोग एंटर करते थे, बनारस, जौनपुर से होते हुए ये लोग यहाँ पर आते थे और फिर आसपास के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये लोग अभी पूछताछ में पता चला है कि नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी जैसे कन्नौज, कानपुर देहात में भी ये लोग सप्लाई करते थे। किन किन व्यक्तियों को सप्लाई करते थे और कौन कौन व्यक्ति इसमें संलिप्त है, किस किस की एक्टिव इसमें भूमिका रही है, ये सभी जांच का विषय, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और जैसे मैंने बताया कि अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। जो भी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो भी फैक्ट्स, साक्ष्य निकल के आएंगे उसके आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त है इनको माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ज़्यादातर इसके जो अपराध हैं वो सभी पूर्वांचल के अलग अलग जनपदों में हैं। जैसे गाजीपुर, आजमगढ़ में इसके बहुत सारे हत्या, लूट, डकैती के ये अपराध कारित कर चुका है और फिलहाल ये नशे के कारोबार में संलिप्त था। इसकी गिरफ्तारी हुई है। अभी डिटेल में इससे पूछताछ होगी, बहुत सारी और फैक्ट्स निकल के आएंगे जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, ये लोकल में कैसे बेचते थे? क्या पुड़िया बना के बेचते थे या किसी और माध्यम से सप्लाई करते थे? ये लोग बेसिकली इनके यहाँ पर अलग अलग इनके वेंडर्स होते थे जिसको ये लोग सप्लाई करते थे और ये लोग उनसे पैसा लेकर के जाते थे, बल्क में मटेरियल लेकर के आते थे और यहाँ पर जैसे मैंने बताया एक व्यक्ति है जिसका नाम अभी आ रहा है शमशाद। इसके बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बट अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये नाम आया है। और भी कुछ नाम आए हैं जिनके बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं।
और जो भी उनकी यदि वो उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर इनका कितना बड़ा गैंग माना जा रहा है? नेशनल गैंग था या सिर्फ कुछ कितने बड़े? इसमें निश्चित रूप से ये नेशनल लेवल पर काम करते थे। जैसा इसने अभी पूछताछ में बताया है कि ये कुछ गांजा जो है इसने अलग अलग जगहों पर ये गांजा ज़्यादा लेकर के आया और कुछ जगहों पर ही ऑलरेडी सप्लाई कर चुका था। ये बचा हुआ गांजा था। जिन जगहों पे इसने सप्लाई किया है उनके बारे में भी हम लोग पता